नाउ डिमांड कर्व में बी आइदर लीनियर होता है और नॉन लीनियर होता है एज शोन बिलो। देखो लीनियर डिमांड कर्व क्या है, व्हेन द डिमांड कर्व इज अ लीनियर दैट इज अ स्ट्रेट लाइन रहता है। वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट द वाई एक्सिस एट ए, देखो, एंड एक्स एक्सिस एट बी। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एक्स एक्सिस कैसे रहता है, 0, एंड वाई एक्सिस पे कैसा रहता है, इंफिनिट। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट एट ईच पॉइंट। देखो जो डिमांड को आ रहा है स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर हम लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करने का है, उसको एक पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। तो देखा हम लोग ने पहले से फॉर्मूला में कंसीडर किया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड को बिलो द गिवन पॉइंट एल डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड को अबव द गिवन पॉइंट यू। एंड लेंथ कितना उसका, इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर है। अभी 8 सेंटीमीटर को हम लोग डिवाइड कर करके हम लोग निकालेंगे उसकी ईडी इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 1। सो देखेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी एट द वेरियस पॉइंट ऑन द लीनियर डिमांड कर्व पे कैन now we will find out the elasticity and inelastic demand. Let's see the diagram। देखो डायग्राम में देखो ए बी दिया है, ओके, डिमांड को है, उसके ऊपर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करेंगे। तो देखो फॉर्मूला देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड का अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड को, ओके। ए जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, देखो हम लोग ने ए बी जो कर्व ड्रॉ किया था, ओके, उसमें देखो हम लोग ने एट पॉइंट पी पे, यानी एट पॉइंट पी पे हम लोग ने टिक मार्क किया, मतलब उधर इलास्टिसिटी मेजर्स करेंगे। तो फॉर्मूला है देखो P इज इक्वल टू PB। PB क्या है, देखो लोअर सेगमेंट है ना, और PA क्या है, अपर सेगमेंट है। तो देखो दोनों भी देखो कितना, एक्चुअली जो AB जो कर्व है वो पूरा हम लोग एज्यूम करेंगे कि 8 सेंटीमीटर है। तो लोअर सेगमेंट कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, और अपर सेगमेंट कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो 4/4 अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू 1 हो जाता है। दस एट पॉइंट पी डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक होती है, क्योंकि ईडी इज इक्वल टू 1 है, मतलब दोनों भी सेम है, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ओके। और भी इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग फाइंड करेंगे, देखो नेक्स्ट में। देन एट पॉइंट P1 इलास्टिसिटी इज मेजर एज, सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन द अपर सेगमेंट। सो ये इज इक्वल टू P1B, ये क्या है, लोअर सेगमेंट है, P1B, एंड अपर सेगमेंट है अपॉन P1A। तो लोअर सेगमेंट की जो प्राइस थी, मेजरमेंट था, वो 2 सेंटीमीटर का है, P1A जो 6 सेंटीमीटर है। सो 2/6 is equal to how much, 0.33, right? Thus at point P1 relatively inelastic है, क्यों, because ED is less than 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं है। देन नेक्स्ट 3 at point 2 देखो, यहाँ पे सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो प्राइस इज देखो इज इक्वल टू सेम लोअर सेगमेंट, अब कहाँ पे जाएगा, देखो P2B। P2B देखो कहाँ पे है, 2A अपर सेगमेंट, यहाँ पे देखो लोअर सेगमेंट है 6 और अपर सेगमेंट कितना है, 2। सो 6/2 इज इक्वल टू 3। दस एट पॉइंट P1 डिमांड इलास्टिक है, बिकॉज ED इज ग्रेटर देन, कितने हो रहे, ज्यादा, यानी इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, hence relatively inelastic. Then now we will find out the point elasticity is alpha, because upper segment is 0 है, इसको बोलते हैं perfectly elastic demand। एंड फिफ्थ में देखो एट पॉइंट B में देखो लोअर सेगमेंट इज 0 है, सो perfectly inelastic
इलास्टिक डिमांड। सो ये थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के लिए हम जैसे देखो पहला था अल्फा, यहाँ पे अपना अपर सेगमेंट कितना था, 0 था, इसलिए इलास्टिसिटी डिमांड कैसे आएगा 8। देन पॉइंट P2 में देखो ED इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर सेगमेंट, तो ऑलमोस्ट ED इज ग्रेटर देन 1। एंड एट पॉइंट P देखो ED इज इक्वल टू 1 बिकॉज थिंग्स, ओके, इसलिए ED इज इक्वल टू 1। देन P2 में देखो ED इज लेस देन 1 बिकॉज लोअर सेगमेंट इज लेस, देन ED इज इक्वल टू 0 बिकॉज लोअर सेगमेंट इज 0, हेंस ED इज इक्वल टू 0। तो हम लोग डिमांड कर्व के ऊपर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर लीनियर डिमांड कर्व। देन हम लोग देखेंगे नॉन लीनियर डिमांड कर्व में कैसे होता है। सो नॉन लीनियर डिमांड कर्व दैट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखो कर्व कॉन्वेक्स रहता है। टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव ड्रॉ द टेंजेंट टचिंग द गिवन पॉइंट ऑन डिमांड को, यानी डिमांड को निकालेंगे, उसके ऊपर टेंजेंट के कॉनकेव के कर्व में हम लोग इट टू मीट वाई एक्सिस, और वो वाई एक्सिस को कहां पे मीट हो रहा है, एंड एक्स एक्सिस पे कहां पे मीट हो रहा है, एट पॉइंट बी पे। हम लोग देखेंगे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ पॉइंट L एंड अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड को अबव द पॉइंट गिवन पॉइंट U। तो देखेंगे डायग्राम में, देखो वो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व पे देखो टेंजेंट जो कॉनकेव टच कर रहा है, वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिसाइड होती है बीच में, यानी प्राइस एंड क्यू के इधर देखो टच हो रहा है, तो उधर आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे यूनिटरी है, क्योंकि ED इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू EA, इट मींस ED इज इक्वल टू 1, यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर EB कैसा होता है, ग्रेटर होता है देन 1, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और EB इज लेस देन रहता है EA से, तो ED इज लेस देन 1, इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो हम लोग कॉनकेव कर्व निकाल के भी हम लोग नॉन लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर सकते हैं यूज करके, जैसे लोअर सेगमेंट नहीं अपर सेगमेंट। तो ये थे लीनियर एंड